Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are studying Maths NCERT class 7th chapter 3 data handling exercise 3.3 question number 4. In this video we start with question number 4. Question number 1 to question number 3 are in Part 1 video 3.3. ओके अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक पहले के वीडियो में है और उसके बाद से अपन कंटिन्यू करेंगे. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. 4. The performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. In this question, read the second sentence carefully. Draw a double bar graph. Double bar graph means एक ही बार ग्राफ में हम दो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, दो बॉक्स को इंडिकेट करेंगे एक ही बार ग्राफ में. Read this table. Subject. There are 5 subjects are there. English, Hindi, Maths, Science, Social Science. First term and second term exam are there and their marks. So first we can represent this double bar graph. Student, this is your x-axis and this is your y-axis. Okay. What is your subject in this question? English. E stand for English. आप चाहो तो फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हो. H stand for Hindi. Maths. Science. एंड देन सोशल साइंस. सोशल साइंस के लिए SO.S. ऑन वाई एक्सिस वी कैन राइट मार्क्स. मार्क्स के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? 10-10 की डिस्टेंस में लेके, 10-10 मार्क्स के डिस्टेंस में लेके 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 100. आप 20-20 के डिस्टेंस में भी ले सकते हैं. What is this? This is our subject. So we can write subject here on x-axis. This is our marks obtained. Marks obtained. Now see the chart in question carefully. पहले अपन फर्स्ट टर्म का रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप फर्स्ट टर्म के ही रो को देखिए. इंग्लिश में हाउ मैनी मार्क्स गॉट इन? स्टूडेंट गॉट इन फर्स्ट टर्म 67. इंग्लिश दैट इज 60 एंड दैट इज 65. 65 के थोड़ा और ऊपर बढ़ाया तो 67. रिमेंबर वन थिंग, दिस इज अ बार ग्राफ फॉर फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म के लिए बार ग्राफ बन रहा है, तो सभी मार्क्स की हम सिर्फ फर्स्ट टर्म वाली वैल्यू देखेंगे, सभी सब्जेक्ट की. नाउ कम ऑन हिंदी. फर्स्ट टर्म के बॉक्स में देखो कितने मार्क्स हैं? 72. दिस इज 70. थोड़ा सा ऊपर गए, क्या हो गया? 72 हियर.
आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ऐसे एक एक का देखते जाओ आप ध्यान से। मैथ्स का सिर्फ फर्स्ट टर्म का देखना। 88 दैट इज 90। 90 के नीचे थोड़ा बना दो 88। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। साइंस का फर्स्ट टर्म में देखो 81 दैट इज 80, थोड़ा सा ऊपर ले लिया 81। ओके देन सोशल साइंस का देखो 73 दैट इज 70 और 75 ये बीच का हो जाएगा, ये बीच का 73 ले लो थोड़ा नीचे सोशल साइंस के लिए। ये जो खाली बॉक्स है वो हमने काय के लिए बनाया है? फर्स्ट टर्म के मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट टर्म ये खाली बॉक्स यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा दिस इज फॉर फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म का कॉलम देखो, मतलब आप सबसे लास्ट वाला देखोगे लास्ट रो में। हिंदी के लिए सॉरी इंग्लिश के लिए 70, इंग्लिश के कॉलम पे गए मार्क्स ऑफ 10 में देखा दैट इज 70, यहाँ मार्क कर दिया। अब ये इंग्लिश के लिए नीचे बना दिया। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड इधर की तरफ बनाने से अलग लाइन नहीं बनानी है। डबल ग्राफ में जो एक लाइन रहती है एंडिंग वाली फर्स्ट लाइन वो उससे मीट कर जाती है। इसका 70 यहाँ तक लाया, इसको ऐसा मिला दिया। ओके अब हिंदी में देखो, हिंदी में कितना है 65 दैट इज 60 एंड दैट इज 5। तो 65 कहाँ आएगा? यहाँ पे ऐसे नीचे खींच दो। ऐसे ही मैथ्स में देखो कितना है 95, ये 90 हो गया और ये हो गया 95। ये 95 मैथ्स के कॉलम में ही आने दो। ये जो बीच वाली लाइन रहेगी ये और ये कॉमन रहेगी, एक ही उसमें बनेगी। अब साइंस में कितने हैं 85, 80 एंड दैट इज 5। तो ये हो गया 85 के लिए। समझ में आया? ये था 81 सॉरी ये है 85। आप इसमें समझ में नहीं आ रहा है, आप स्केल से मेजर करोगे तो वो अच्छे से आएगा। नेक्स्ट वन है 75। ये हो गया आपका 75। ओके ये ग्राफ कुछ आपका ऐसा दिखेगा। आया समझ में? तो आपने जो सेकंड वाला करा है वो सेकंड टर्म के लिए है, लेकिन ग्राफ में आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पेंसिल लीजिए और सेकंड जो बनाया है उतने पूरे को आप कलर कर दीजिए। यहाँ पे मैं लाइन लाइन से इंडिकेट कर रही हूँ, लेकिन आपको सेकंड बॉक्स को पूरे को कलर करके बताना है ताकि सेकंड वाला सेकंड टर्म्स के लिए बनाया हुआ अलग ही पहचान में आ जाए। इसको कहते हैं डबल ग्राफ। एक ही उसमें दो चीज़ों को हमने रिप्रेजेंट करा है। इसको आप पूरी तरह कलर कर सकते हो। तो सेकंड बॉक्स जो हमने बनाया है वो काय के लिए है? सेकंड टर्म के लिए। ग्राफ समझ में आया? यहाँ पे हमने स्केल कितनी ली हुई है, कितना कितना डिस्टेंस पे छोड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं स्केल। एक एक सेंटीमीटर कितने कितने गैप पे छोड़ा है 10-10 मार्क्स के बीच में। ऐसा आप लिख देना।
आया समझ में ग्राफ? नाउ कम ऑन क्वेश्चन 1 फॉर दिस सेक्शन. Read the question carefully. Read out first. In which subject has the child improved the performance the most? Means कौन से विषय में बच्चे ने सबसे अधिक परफॉर्म किया है? तो कौन से विषय में किया है? मैथ्स में. इन मैथ्स. मैथ्स में कैसे? आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के सारे इंग्लिश के जोड़ के देखो 67 + 70, हिंदी के दोनों मार्क्स जोड़ के देखो, मैथ्स के दोनों मार्क्स जोड़ के देखो, तो जोड़ने पर कौन सा सब्जेक्ट का ज़्यादा निकलेगा? 88 + 95 का सम ज़्यादा निकलेगा, तो वो मोस्ट परफॉर्मेंस सब्जेक्ट हो गया. सेकंड क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? Here the word least means सबसे कम. तो सबसे कम वापस जोड़ के देखा, जिसकी ऐड करा, ऐड करने पे जिसकी वैल्यू सबसे कम आई उसमें सबसे कम परफॉर्म किया. तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? इन सोशल साइंस. या आप खुद ही देखो. ऐड करके आप देख सकते हो दोनों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स को. थर्ड, हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या कोई सा सब्जेक्ट में हालत कम हो रही है? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हालत कम हो रही है? देखो, ये भी आप ऐड करके निकालोगे तो हाँ, यस. इन हिंदी ग्राफ को देखो ध्यान से. हिंदी द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स हैज gone down. आ गया समझ में? कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. कंसिडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी. फर्स्ट, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ. डियर स्टूडेंट, अब आपको डबल बार ग्राफ का मतलब समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 4 में डबल बार ग्राफ मतलब ऐसा बार ग्राफ जिसमें हम दो रिप्रेजेंटेशन एक ही उसमें करते हैं. वहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म था, यहाँ पे वॉचिंग और पार्टिसिपेंट है, बस अंतर ये आ गया है. तो बनाएंगे हम बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 5. ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. स्पोर्ट्स कौन कौन से दिए हैं? क्रिकेट, बास्केटबॉल, आप यहाँ पे फुल लिखना, फुल नेम. स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स. नंबर ऑफ पीपल मतलब पार्टिसिपेटिंग. तो उसको आप देखो कहाँ तक जा रही है रेंज. वॉचिंग कितना है? 12,400 तक जा रही है, 1,240 तक. तो आप कैसे करोगे? 200 के उसमें ले सकते हो, क्योंकि आप देखो कहाँ कैसे लिया हुआ है. 100, 250, 105, 470 ऐसे.
तो आप नंबर ऑफ पीपल के नंबरिंग 100 के 200 पीपल के डिस्टेंस में करोगे। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, लास्ट वन इज 1400। आया सबको समझ में? आप चाहो तो 100 के डिस्टेंस में ले सकते हो, लेकिन आप देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू कहाँ, लोएस्ट नंबर देखो पूरे बॉक्स में 250, इसलिए हमने 200 से ही लिया है। ये क्या हो गया आपका स्पोर्ट्स ऑन एक्सरसाइज एंड पार्टिसिपेटिंग या नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल हो गया। अब एक ही पैराग्राफ में दो चीज बनाना है, तो पहले आप वॉचिंग का देखो कि वॉचिंग में कितने हो रहे हैं। वॉचिंग के रो को देखोगे पूरा सीधा सीधा, ऐसा जो ऐसा रो है उसको देखोगे आप। वॉचिंग में कितने हैं क्रिकेट में? 1240। दिस इज क्रिकेट एंड दिस इज 1200। 40 में थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, आ रहा है समझ में? सेकेंड वन इज बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का परफॉर्मेंस कितने हैं, कितने पार्टिसिपेंट हैं? 470। दिस इज 400, दिस इज 400, 500। 470 कहाँ आएगा? थोड़ा सा यहाँ पे। आप स्केल के यूज से बनाइएगा डबल बार ग्राफ। नेक्स्ट वन इज स्विमिंग 510। 510 इज हेयर, तो आप कहाँ बनाओगे? यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज 430। 430 इज हेयर, तो 430। 250, 250 ऐसे बनाओगे। ये तो काय का हो गया आपका, ये वाला रिप्रेजेंटेशन खाली बॉक्स। ये आपका वॉचिंग का हो गया, पूरा वॉचिंग के नंबर्स लिए ना अपन ने इसमें, तो वॉचिंग का हो गया। अब नेक्स्ट वन लास्ट कॉलम देखो, लास्ट रो, सॉरी रो ऐसा होता है, ऐसे रो में देखो क्रिकेट का कितना है? 620। तो 620 हो गया क्रिकेट के लिए। ये वाला कॉमन रहेगा, आपको ये वाली लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अब लेफ्ट हैंड साइड की सेकेंड पैराग्राफ के लिए। बास्केटबॉल में कितना है? 320। तो ये हो गया आपका 320। स्विमिंग में कितना है? सेम 320। हॉकी में कितना है? हॉकी में है 250। ये 200, तो ये 250 इतना हो गया। एथलेटिक्स में कितना है? 105, दैट इज 105। आप इसको पूरा पेंसिल से ऐसा कलर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला काय के लिए रिप्रेजेंट करा है अपन ने? सेकंड के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए। ओके, पूरा ऐसा आप साफ सुथरा। यहाँ पे मैं लाइन खींच दे रही हूँ, लेकिन आपको पेंसिल से पूरा ट्रेस करना है सेकंड वाले बॉक्स को, सिर्फ सेकंड बॉक्स को ही करना है। तो ये वाला जो बॉक्स था हमने वो काय के लिए बनाया है? ये वॉचिंग। और नेक्स्ट काय का है? पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग सेम स्केल यहाँ पे कितने से स्टार्ट करा था? स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 पीपल से, तो 200 पीपल। थोड़ा इसको और साइड में शिफ्ट कर दीजिएगा। आया सबको समझ में? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? ड्रा अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ? तो हमने बार ग्राफ तो बना लिया, अब उसका आंसर हम ऐसे देंगे। लेकिन इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू एनी सब्जेक्ट, मैथ्स नहीं, मैथ्स को छोड़ के आप कोई से भी सब्जेक्ट का पूछ सकते हो, और ये आपकी वीडियो आपके फ्रेंड्स कॉलोनी में भी आप शेयर कर सकते हो। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है कि बार ग्राफ कैसे बनाया।
तो बार ग्राफ में क्या देखा था हमने कि नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग है और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ ने वॉच करा और कुछ ने पार्टिसिपेट करा स्पोर्ट्स में, कुछ ने देखा और कुछ ने भाग लिया। यही देखा था हमने पहले प्रीवियस बार ग्राफ में। इसको लिख देंगे इंग्लिश में, द अबव बार ग्राफ depicts the number of people who are watching and who are participating in स्पोर्ट्स। मतलब वही जो हमने बार ग्राफ में देखा कि कितने लोग नंबर ऑफ पीपल देख रहे थे और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे स्पोर्ट्स में। कम ऑन सेकंड सेक्शन, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा विख्यात, सबसे ज़्यादा कौन सा क्रिकेट हुआ, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स कौन सा हुआ है, शो क्रिकेट, आंसर इज क्रिकेट। थर्ड, विच इज मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, कौन सा ज़्यादा प्रिफर्ड हुआ है, वॉचिंग या पार्टिसिपेटिंग, देखा गया है और पार्टिसिपेटिंग करा हुआ। तो इसके लिए आप सारे वॉचिंग वाले को ऐड कर देना और सारे पार्टिसिपेंट वाले को आप ऐड कर देना। तो ऐड करने पे किसका ज़्यादा आया, किसका एडिशन ज़्यादा आया, वॉचिंग का। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे वॉचिंग, ऐड कैसे करोगे, रो वाइज, 1240, 470, 510, ऐसे ऐसे ऐसे। वॉचिंग द स्पोर्ट्स is more preferred. Okay, student. Come on, question number 6. Read question carefully. 6. Take the data giving the minimum and the maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter. Plot a bar graph using the data and answer the following. अलग अलग सिटीज़ के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बनाओ। ये आपको 3.1 में दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको बार ग्राफ बनाना बता रही हूँ कि आप कैसे बना सकते हो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग सिटीज़ का। आपको टेबल गिवन है 3.1 में, इसके लिए आप 3.1 देखें कि ये नंबर मैंने कैसे लिए हैं। तो क्या था गिवन, 20, 30, 40, 50. दिस इज द टेम्परेचर।
टेम्परेचर काय में दिया हुआ है? डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस। 3.1 की एक्सरसाइज में आप देखिएगा कि क्या कौन कौन से शहर दिए हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद के लिए AH लिख रही हूँ। अमृतसर AM, आप फुल लिखिएगा सिटीज के नेम। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जयपुर के लिए मैंने JP लिख दिया है। जम्मू एंड लास्ट वन इज मुंबई। तो अहमदाबाद के लिए कितना दिया हुआ है? 35। तो 30 एंड दैट इज 5। आया सबको समझ में? ये ग्राफ देखने के लिए आप एक्सरसाइज 3.1 के टेबल को देखना। सेकंड कितना दिया है अगेन? 32 अमृतसर के लिए टेम्परेचर 1। ये दो टेम्परेचर के लिए, इसमें भी डबल बार ग्राफ बनेगा। बेंगलुरु के लिए 25, चेन्नई के लिए 39, दिल्ली के लिए 40, जयपुर के लिए अगेन 40, जम्मू के लिए 45, मुंबई के लिए 35। अब टेम्परेचर इन 2, टेम्परेचर 2 का भी ऐसे ही बनाएंगे। कितना दिया हुआ है? 25 अमृतसर के लिए, 22 बेंगलुरु के लिए, 24 चेन्नई के लिए अगेन 24, 39। ऐसे कर करके आप देखते जाइए और बनाते जाइए। अब पहला जो है हमने काय के लिए करा है? मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए। सेकेंड बॉक्स को हम वापस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पूरा आप कलरफुल कर देना, इसको पेंसिल से पूरा ऐसा कलर कर देना। मैं यहाँ पर लाइनिंग कर रही हूँ क्योंकि ये दूसरे टेम्परेचर के लिए है। तो यहाँ पे 2 टेम्परेचर दिए गए थे, इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। ये काय के लिए था? मिनिमम टेम्परेचर के लिए। स्केल सेम हमने लिया है, कितना? 1 सेंटीमीटर पे 10 डिग्री का इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। आया ये समझ में? क्वेश्चन फर्स्ट, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस in the minimum and maximum temperature on the given date? क्वेश्चन का मतलब है कौन सी सिटी का सबसे ज़्यादा डिफरेंस माना गया है, मिनिमम कम से कम वैल्यू और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का इस गिवन डाटा में। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट। तो जम्मू, आप बार ग्राफ में देखो, जम्मू का सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस माना गया है, कितना है? 41 डिग्री सेल्सियस। और मिनिमम कितना है उसका? उसी में देखो, जम्मू में ही 26 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे कैसे? जम्मू हैज द लार्जेस्ट difference between
ये आपके क्वेश्चन की ही लाइन है. डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर दैट इज, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था जम्मू के, उसमें देखो जम्मू वाले बार ग्राफ में 41 डिग्री सेल्सियस माइनस मिनिमम कम उसमें देखो 26 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 41 माइनस 26 इज 15 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड क्वेश्चन, रीड इट. विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी. सबसे गर्म सिटी कौन सी है और सबसे ठंडा शहर कौन सा है. तो हॉटेस्ट सिटी कौन सी है, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, तो वो कौन सी है, इज जम्मू with 41 डिग्री सेल्सियस. एंड कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है, इज सबसे कम बेंगलुरु. आप सेकंड वाला टेम्परेचर देखना है जिसको अपन ने पेंसिल से कलर किया है, वो वाला दोनों में देखेंगे. बेंगलुरु जिसका टेम्परेचर कितना है 21 डिग्री सेल्सियस. थर्ड पार्ट, नेम टू cities where maximum temperature and one was less than the minimum temperature of other. दो सिटीज़ के नाम बताओ जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है और जो कम है किसी मिनिमम टेम्परेचर से. थर्ड, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ है, बेंगलुरु में. कितना है 28 डिग्री सेल्सियस, जो कि लेस देन है मिनिमम टेम्परेचर उसका, इसका मैक्सिमम देखा था. और दूसरे वाले में क्या देखना है, क्वेश्चन देखो मिनिमम देखना है, तो इसका मिनिमम टेम्परेचर कहाँ से देखेंगे 29 डिग्री सेल्सियस इन अहमदाबाद. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. पहले मैक्सिमम बोला गया है हमको, रीड क्वेश्चन केयरफुली. एंड हु वाज, वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर, फिर मिनिमम देखेंगे. अब वापस से बेंगलुरु. फोर्थ वन, नेम द सिटीज विच हैज लीस्ट डिफरेंस मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर. अब पहले ऐसे देखेंगे जो कि सबसे कम वैल्यू है. तो मुंबई में, मुंबई हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, दैट इज कितना है मिनिमम टेम्परेचर मुंबई का 32 डिग्री सेल्सियस. मिनिमम कम वाला देखो 27 डिग्री सेल्सियस. 32 माइनस 27 इज 5 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन में क्या करना था, ऐसी सिटी का नाम बताओ जिसका कम से कम टेम्परेचर, तो सबसे कम आप देखो मुंबई का है, ठीक है, और फिर एकदम बड़ा हो और फिर एकदम से घट गया हो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.
अगर आपने पार्ट 1 में मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब कर देना. लाइक माई चैनल एंड शेयर इट. इफ़ यू हैव एनी कमेंट प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स. और आप आपके दोस्तों से भी ये शेयर कर सकते हो, आपके कॉलोनी फ्रेंड्स, एनी फ्रेंड को. थैंक यू.